दोस्तों, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। आप यदि जेएसएससी से या एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन का जनरल कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन आंसर? जैसा कि आप मेरे क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाइएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, उसको सिर्फ देखने हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? मौसम संबंधित परिवर्तन जो होते हैं वो वायुमंडल की किस परत में होती है? तो उसका इसका सही जवाब है क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल में वायु परिवर्तन की परिवर्तन की परत होती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? जो अर्थात मानव ने जो पहला रेशा बनाया था वो कौन सा है? जैसा कि दो तरह के रेशा पाए जाते हैं, नेचुरल और मानव निर्मित, मैनिपुलेटेड। वो हो गया आपका मानव निर्मित और वो पहला है नायलॉन। मछलियों के अकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों में जो अकृत तेल होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? तो वो है विटामिन डी की। मछलियों के अकृत में विटामिन डी की मात्रा बहुत अधिक होती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? जो रेखा है मैकमोहन रेखा, वो किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? वो है भारत और चीन। आपका अगला क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य का जो शरीर है उसका सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो वो है 80 से 120 मिलीमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? टेम्परेचर, मनुष्य के जो है वो टेम्परेचर कितना होता है? शरीर का टेम्परेचर वो है 37 डिग्री सेल्सियस ऑब्लिक 98.4 फ़ारेनहाइट। आपका अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखी गई है? वो है बौद्ध धर्म पाली भाषा में। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म और पाली भाषा में लिखा गया है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बिस्मिल्लाह खान जो है वो किस चीज के मास्टर है? वो है शहनाई के। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जिनका अभी देहांत भी हो गया है, वो शहनाई के मास्टर हैं। आपका अगला क्वेश्चन है स्पुतनिक 2 में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? स्पुतनिक 2 जो किया गया उसमें किस जानवर को? यहाँ थोड़ा कुछ यहाँ देखेंगे कि मिस प्रिंटिंग है ना, वो जब टाइप किया जा रहा था कुछ दिक्कत। इसका सही जवाब है कुत्ता। ठीक है, कुत्ताप लिखा हुआ है, इसको कुत्ता पढ़ेंगे हम लोग। स्पुतनिक 2 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। अगला है फिश कल्चर। ठीक है, फिश कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? जिसमें फिश का, मछली का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वो है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर उसको बोलते हैं। सिल्कर के कीड़े के सिल्कर के कीड़े के पालन पोषण को क्या कहते हैं? जो कीड़े मकोड़े का जो पालन पोषण उसके क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेरिकल्चर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील वो है कैस्पियन सागर। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? वो है सोडियम। सोडियम जो है वह धातु है, जबकि धातु का कैरेक्टरिस्टिक होता है वह बहुत कठोर होता है, लेकिन सोडियम जो है अपवाद में है और एक्सेप्शन में है, और वो है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वो है सोडियम, है धातु पर उसे चाकू से काटा जा सकता है। निम्न में से किसे कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? निम्न में सबसे चमकदार ग्रह कौन है? ठीक है, यह ग्रह है, यहाँ निम्न का तो नहीं दिया गया, लेकिन सबसे हम यहाँ कह सकते हैं सबसे चमकदार ग्रह वो कौन है? वो है शुक्र। पृथ्वी के धरातल का लगभग प्रतिशत समुद्र है। पृथ्वी का जो एरिया है उसमें कितना प्रतिशत लगभग समुद्र है? वो है लगभग 70%, अर्थात 70% भाग में सिर्फ और सिर्फ पानी की मात्रा है, समुद्र है। भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? भारतीय जो हमारा जो भारतीय जलवायु उसे क्या कहा जाता है? वो है उष्णकटिबंधीय मानसून। भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? वो है तारापुर
जो कि महाराष्ट्र में है, तारापुर। सभी कवक सदैव होते हैं। कवक जो है वो सभी के सभी विविध पोषी होते हैं, ठीक है, विविध पोषी। एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? लौह अयस्क उत्पादक देश वो है चीन। लौह अयस्क उत्पादक देश चीन। कुछ क्वेश्चन यहाँ आपके हिस्ट्री, सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक्स। यहाँ हम लोग अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। आपका अगला क्वेश्चन है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? वो है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। माउंटबेटन, हाँ, या माउंटबेटन हम लोग बोलेंगे। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया? वो है संपत्ति का अधिकार। जैसा कि आप सबको पता है कि संपत्ति का अधिकार अभी काउंट नहीं किया जाता। पहले 7 तरह के अधिकार थे, अभी 6 अधिकार बचे हुए हैं, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। या क्वेश्चन आपके ऐसे भी बनेंगे कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया? तो उसका जवाब हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? अर्थात कौन सा ऐसा देश है जिसमें वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी? जैसे हम लोग झारखंड का तो हिंदी है, तो हिंदी है, लेकिन नागालैंड के जो है वो अंग्रेजी है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? 80 सीट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें वो है उत्तर प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? आपको दोस्तों पता होगा कि लगभग सभी क्वेश्चन में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जरूर से जरूर पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होते हैं जो सरकार के द्वारा योजना चलाए जाते हैं, जो लोगों के लिए बेनिफिशियरी होते हैं, एक आम पब्लिक के लिए होता है। तो जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है वो है 86, हाँ, 86 संशोधन में, 86वां संशोधन में। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? पंचायती राज व्यवस्था हम सबको पता है, तो वो किया गया है 73वें संशोधन के द्वारा। ये संशोधन ना आपको जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन जो होते हैं उसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। आपका किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वो है 42वें संशोधन। या तो फिर पूछा जाएगा कि 42वें संशोधन का दूसरा नाम क्या है, तब वहां आ जाएगा कि उन्हें हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये बहुत बार, ये जो क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा। वो है कोसी नदी, है ना, शोक, बिहार का शोक है वो कोसी नदी को बोला जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा वो है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन लिया गया है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? जैसा कि आप सबको पता है, जैसे बोला जाता है सलाद हमें यूज करना चाहिए, तो उसमें सलाद में गाजर भी आता है। तो बोला जाता है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन अर्थात लोहा। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध कितना उसमें पानी मिला है, कितना उसमें मिलावट है, इसको मापने का जो यंत्र है उसे किस चीज से मापा जाता है? वो है लैक्टोमीटर। कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? वायु को सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन करता है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि हमें पता है जितने भी तरह के वाहन हैं सभी से जो निकलने वाले गैसें हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही छोड़ता है, इसलिए वह वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। एडवर्ड जेनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये सब ऐसे से कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? वो है चेचक का टीका। अर्थात क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चेचक का खोज किसने किया था? वो तब आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने।
अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, फूल, वो है रेफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया। अगला क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। जब सोना का या मिलावटी सोना जब बनाते हैं या सोने का जो परत चढ़ाते हैं उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, या सोने का आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है, वो है तांबा। तांबा उसमें मिलाया जाता है क्योंकि उसका कलर मैच करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, ठीक है, सबसे भारी धातु वो है ओस्मियम। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। जो आग बुझाने वाली गैस होती है उसमें क्या चीज डाला रहता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाला रहता है। आपका अगला क्वेश्चन है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्यों। क्योंकि रात्रि में पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि रात के समय हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि कौन से जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है। कौन सा ऐसा जानवर है जिसका पसीना गुलाबी रंग का होता है। इसका सही आंसर है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा का जो पसीना है वह गुलाबी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता, ठीक है, कौन सा ऐसा जीव है जो कभी पानी नहीं पीता। उसका सही जवाब है अमेरिका का कंगारू रैट, ठीक है, कंगारू रैट जो है वह कभी पानी नहीं पीता है। आपका अगला क्वेश्चन, विश्व में कौन सी चिड़िया के पंख 9 रंग के होते हैं और कहाँ पाई जाती है। कौन सी ऐसी चिड़िया है जिसमें 9 रंग के होते पंख जो है उसके 9 रंग के होते हैं, कहाँ पाई जाती है, वह है पिट्टा चिड़िया। जो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। पिट्टा ना, पिट्टा चिड़िया नाम याद रखेंगे हम लोग, पिट्टा चिड़िया ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। कौन सा ऐसा जानवर है जो घायल होने पे आदमी की तरह रोता है, वो है भालू। भालू जो है वह आदमी की तरह रोता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक दिन तक जीने वाला प्राणी कौन सा है। सबसे अधिक दिनों तक जीने वाला प्राणी कौन सा है, वो है कछुआ। कछुआ जो है वह 300 साल तक जीवित रहता है। आपका अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा देश या सबसे बड़ा देश हम लोग कह सकते हैं वो है रूस। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। जल, थल, वायु जितने हैं ना, ये तीनों के सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है, वो है राष्ट्रपति। और अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो अभी ये तीनों सेनाओं के सेनापति हैं। आपका अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे, वे थे बिहार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा कि भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने विश्व यूनेस्को विश्व विरासत साइट है। विरासत साइट है वो है 37। आपका अगला क्वेश्चन, देश का पहला खादी मॉल किस शहर में खोला गया, ठीक है, वो है हमारा झारखंड का रांची। रांची में देश का पहला खादी मॉल शहर में खोला गया, रांची शहर में खोला गया है। ईरान पर आसान जीत के साथ किस टीम ने कबड्डी मास्टर्स का खिताब जीता, वो है भारत। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा वीजा केंद्र का अनावरण किया। भारत ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा वीजा केंद्र का अनावरण किया, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाकर के अनावरण किए थे। कैग के डायरेक्टर कौन है, वो है राजीव महर्षि। कैग के डायरेक्टर जो है वो है राजीव महर्षि। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है कि नाटो की स्थापना कब हुई है, तो नाटो की स्थापना है 1949 में। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था, वो है अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं, जैसा कि ब्रिक्स है ना, 5 देशों के नाम से ही ब्रिक्स बना है, इसलिए इसमें 5 देश शामिल हैं।
वायरलेस का आविष्कार किसने किया है? वो है मार्कोनी। मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन, वो है जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो है देहरादून में। देहरादून में स्थित है। दोस्तों यहाँ अब हम लोग देख रहे हैं कि भारत के शहरों जगहों का उपनाम, कुछ ऐसे ऐसे शहर हैं जिनके कुछ उपनाम भी दिए गए हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ताला नगरी किसे कहा जाता है? तो ताला नगरी बोला जाता है अलीगढ़ को। ठीक है, भारत का ताला नगरी अलीगढ़ को बोला जाता है। और डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कोलकाता को बोला जाता है। डायमंड है ना, डायमंड हार्बर। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार वो है मुंबई, जो महाराष्ट्र में है। झीलों का नगर या पृथ्वी का स्वर्ग, झीलों का नगर या पृथ्वी का स्वर्ग, दो नामों से उपनाम से जाने जाते हैं। वो है श्रीनगर, झीलों का नगर और पृथ्वी का शहर। अगला जो है भारत का पेरिस, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? वो है जयपुर को, जयपुर को भारत का पेरिस बोला जाता है। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कोची को बोला जाता है। ठीक है, अरब सागर की रानी कोची को बोला जाता है। एशिया के अंडों की टोकरी, एशिया के अंडों की टोकरी वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को बोला जाता है एशिया के अंडों की टोकरी। सॉल्ट सिटी, सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? वो है गुजरात को, गुजरात को सॉल्ट सिटी कहा जाता है। बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर पानीपत, पानीपत का लड़ाई याद है, वही है पानीपत। और इसका जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन वो बोला जाता है पुणे को। ठीक है, तो ये सारे उपशहर का भी नाम हम लोग याद रख लेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाले थे? वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए और विटामिन ई, ए ई, ये दोनों के दोनों वसा में घुलनशील हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वो है दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा क्या है? वो है युआन, युआन जो है वो चीन की मुद्रा है। चारमीनार कहाँ स्थित है? चारमीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति रखने वाले वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है, या कह सकते हैं उत्तराखंड फूलों की घाटी है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो राजा राम प्रथम चोल ने बनाए थे, प्रथम चोल ने। दोस्तों हमने जो यहाँ लिया है पंचवर्षीय योजना से, अगर यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो इसको रख लीजिए, है ना, क्योंकि इसमें सारे पंचवर्षीय योजना का 2017 तक का यहाँ डाला हुआ है। बाकी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी वीडियो आप तक जब बनाऊं तो आप तक सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी करिएगा ताकि मेरा यह वीडियो बनाना सफल समझा जाए। आगे देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो है किस तरह का है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जैसा कि आप सबको पता है कि पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, ठीक है। तो 51 से लेकर के 56 तक जो था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। और उसका हैरोडोमर मॉडल जो था वो हैरोडोमर था। उसका उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, है ना। पहला जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसकी जो उद्देश्य था वह कृषि पर फोकस किया गया था।
तो इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं कि किस योजना के तहत किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया था, किसकी उत्पादन के लिए मेन फोकस किया गया था। हैरोल्ड मॉडल है ना, हैरोल्ड डोमर, हैरोल्ड डोमर भी याद रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब आता है दूसरी पंचवर्षीय योजना। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो 56 से 61 था। तो इस किसके मॉडल पर बना था? पीसी महालनोबिस। और इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहला जो था कृषि विकास और दूसरा जो था इंडस्ट्री विकास, औद्योगिक विकास था। कब था? 56 से 61 तक। और तीसरी योजना जो था 61 से 66 तक, अर्थात आपको 5-5 साल इधर बढ़ने जाने हैं। और उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना कृषि एवं उद्योग से, ठीक है। लेकिन क्या था? वह असफल रहा, वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। चौथी योजना 1900, यहाँ देख रहे हैं कि 3 साल का गैप रहा था। 66 के बाद 69, 3 साल के बाद यहाँ गैप चला है, इसलिए यहाँ 69 से 74 रखा गया। और इसका मॉडल क्या था? डीआर गॉटगिल, ठीक है, डीआर गॉटगिल। उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर बल, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने की थी। यहाँ देखेंगे हम लोग 66 से 69 तक जो 3 साल का वहाँ बहुत सारा कारण रहा है। मैं उस सब पर अभी जाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ याद रखना है 66 के बाद 3 साल का गैप था, उसका 69 से 74। और पंचवर्षीय योजना 74 से 79, उसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, निवारण और आत्मनिर्भरता। पंचवर्षीय योजना में था गरीबी हटाने का काम करने पर इसका योजना बनाया गया था। और छठी योजना है 1980, यहाँ 1 साल का गैप यहाँ भी रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ 80 से 85 प्राथमिकता किसको दिया गया था? गरीबी निवारण, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण पर फोकस किया गया था। और 7वीं योजना जो है वो 85 से 90, और इसका मॉडल जो था जॉन डब्ल्यू मिलर, ठीक है, जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर तैयार किया गया था। और इसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था 5 ईयर प्लान जो है वो कितना था? यहाँ 2 साल का फिर गैप गया था। उसके बाद 92 से 97, ठीक है, 92 से 97 तक। और इसका उद्देश्य था मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 97 से लेकर 2002 तक। उद्देश्य क्या था? कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता, जनसंख्या नियंत्रण। और इतने सारे मॉडलों पर यह योजना काम कर रही थी, पर सक्सेस तो जान रहे हैं कहाँ तक हुई है। अब 10वीं जो 10th 5 ईयर प्लान जो था वो 2002 से 2007 तक चला है। उसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। और 2007 से 2012 तक क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना था, 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक। उद्देश्य क्या था? तीव्रतर एवं समावेशी विकास, बहुमुखी लक्ष्य, ठीक है, बहुमुखी लक्ष्य था। और जो 12वीं था वो 12 से 17 तक, ठीक है, तीव्र, सतत एवं समावेशी विकास। 17 तक में जो था उसको 17 से 22, ये तो उधर अभी हम लोग ने 17 से 22 आया है 13वीं। तो और इसका जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पहले जो था योजना आयोग कार्यरत था। 15 मार्च 1950 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन था। क्या? योजना आयोग। बाद में फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू कर दिया गया है, ठीक है। योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन ना पूछे फिर इकोनॉमिक्स बेकार है। इसलिए ये सब बातें याद रखने हैं। पंचवर्षीय योजना से भी याद रखने हैं, योजना आयोग, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ रखा गया है? न्यू दिल्ली। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार, ठीक है। और यहाँ देखते हैं हम लोग कि अध्यक्ष इनके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी, और सीईओ BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग यहाँ दिया हुआ है कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। वो संवैधानिक निकाय नहीं हुआ, गैर संवैधानिक निकाय है। अगर यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो इसको ले लीजिए, ठीक है। ये आपके बहुत काम आने वाले, इसको जरूर से जरूर नोट डाउन अपनी कर लीजिएगा, कॉपी में राइट ऐसे कर लिख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।